अगर आपके माँ-बाप के पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? क्या आप नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं? क्या आप अपने पढ़ाई में 100% नहीं लगा सकते हैं? क्या स्कूल का फ़ीस नहीं दे सकते हैं? क्या अपने स्कूल के खर्चे को नहीं मेंटेन कर पाते हैं? तो मैं बताता हूँ दोस्त, आज कैसे आप अपने खर्चे को मेंटेन कर पाओगे और कैसे अपनी फ़ीस इकट्ठा कर पाओगे और कैसे अच्छी डिग्री हासिल कर पाओगे और कैसे बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों को हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको साधारण सी बात बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप 10वीं क्रॉस करो, तो 10वीं क्लास हो जाने के बाद आप एक काम करो। अगर पढ़ने में आपकी रुचि है, पढ़ने में आपका दिल, मन, दिमाग ठीक से लगता है, तो आप अपने उसी दिमाग को एक ही दिशा में सारा ठोक दो और एक काम कर सकते हो आप। जैसे कि आप 10वीं पास आउट हो गए हो, तो 10वीं पास आउट हो जाने के बाद अगर आपके पास टैलेंट है, आप पढ़े-लिखे होशियार व्यक्ति हैं, तो दोस्तों मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप 10वीं पढ़ने के बाद एलकेजी, यूकेजी और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप 10वीं पास आउट हैं। आज के समय पे 10वीं पास आउट का बच्चा जो है तो एक छोटे स्तर के बच्चों को पढ़ा सकता है। और हमारे कहने का मतलब, बहुत सारे बच्चे आपके पास नहीं है, लेकिन अगर 10 भी बच्चे आपके पास हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 10 बच्चे का अगर आपको 10 रुपए रोज़ मिलते हैं, तो 100 रुपए रोज़ मिलते हैं। महीने का अगर 10 बच्चों का अगर आप हिसाब लोगे, तो महीने में 3000 रुपए होते हैं। दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों आपको अपने खर्चे कैसे अपने हाथ से और अपने काम से, अपने मेहनत से निकालने हैं, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ सभी युवाओं के लिए। आज यह तो मैं आज आपके बीच में मैं बात करने वाला हूँ कि जितने भी युवा लड़के हैं, जैसे हमारे जैसे लड़के हैं जो कि 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद बड़े पोस्ट पे पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए वगैरह। युवा लड़के हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और ऊंची डिग्री लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दोस्तों, कोई भी इंसान अगर बहुत बड़ी ऊंचाई को छूना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने अंदर की टैलेंट और अंदर की अपनी हिम्मत को जगाना पड़ेगा और उसे ठानना पड़ेगा उस काम को करने के लिए जो वह काम करना चाहता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वह बड़े पोस्ट पे जाना चाहता है, बड़ी डिग्री हासिल करना चाहता है, बड़ी नौकरी करना चाहता है, तो दोस्त उसे बड़ी नौकरी, बड़ी डिग्री के लिए बहुत सारे परिश्रम करने पड़ेंगे। धन्यवाद। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। पेरेंट या आपके माता पिता जैसे कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों उनके पास बहुत सारी पैसे नहीं होते जो हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम बड़े पोस्ट पे जाएं, बड़ी कामयाबी लाएं, तो दोस्त आपको अपने माँ बाप के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आपके माँ बाप ने बचपन से लेकर के अगर 15 साल तक का आपको तैयार कर दिया है, अनुभव से बता रहा हूँ कि जिस समय मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, तो उस समय मैं 10वीं पढ़ रहा था और 10वीं के साथ साथ खर्चे बहुत ज़्यादा अपने घर से नहीं मिल पाते थे और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे माँ बाप के पास। एक किसान व्यक्ति थे और उनके पास जो भी होता था वो हमको जीवन यापन के लिए पालन पोषण कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल करना, आप चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी नौकरी करना चाहते हैं, बहुत बड़ी अमीरी लाना चाहते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, दोस्तों जितने भी कामयाब लोग बने हैं इस संसार में, उन्होंने 15 साल से 16 साल के बीच में मेहनत करना चालू कर दिया था। जैसे कि हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि जब हम 10वीं पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे पिताजी हमको उतने खर्चे नहीं देते थे जितनी हमारी ज़रूरत थी, जितना हमारा नीड था, जो हम चाहते थे उस बेस पे वो काम नहीं करते थे। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कि हम पढ़ाई 12 बजे से लेकर के हमारी 5 बजे तक की होती थी, 5 बजे तक की बीच की टाइम मैं स्कूल को देता था। सुबह के टाइम पे घर के बहुत सारे काम होते थे, घर के बहुत सारे कामों को करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसी टाइम में से टाइम को मैनेज करके हमने वहाँ से 3 से 4 घंटे टाइम निकाल करके किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे हमें जिस काम को करना आता है उस काम को करने में मैं 3 से 4 घंटे का टाइम देता था। दोस्तों हम कहते हैं कि 4 दिन में ही सही कुछ काम करेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा वह 4-4 घंटे जोड़ने के बाद 16 घंटे का रिजल्ट आएगा, यानी 2 दिन की मजदूरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों 2 दिन की मजदूरी कम नहीं होती है। स्किल है, जैसे कि हम पेंटिंग का काम करते थे, उस समय हम पेंटिंग का काम करने जाते थे और दोस्त किसी भी इंसान की कला की ही पैसे मिलते हैं। आपके पास अगर कला है, आपके पास गुण है, आपके पास बोलने की कला है, बातचीत करने की कला है, तो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लोगों के दिल में घुस करके उससे पैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों मैं जब 15-16 साल का था, तो हमारे पास पैसे उतने नहीं थे जितने की बेसिक आइटम हमको डिमांड था, बेसिक सी चीज़ें हमको नीड था, उस नीड को हम पूरा कर सके। या जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से कि हम जब 15-16 साल के थे, तो हम पेंटिंग करके या फिर
टेंट में और डेकोरेशन में कुछ टाइम तक काम करके वहाँ से कुछ पैसे छोटे-छोटे रकम में इकट्ठे किए और जो भी हमारी शौक था, जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000 की डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा करके उस शौक को पूरा किया और पढ़ाई के साथ-साथ किया। तो दोस्तों आप सभी युवाओं को मैं बोलना चाहता हूँ जो 10वीं पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो अपने दिमाग से, अपने सेंस से अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हो तो आप कितना परसेंट पढ़ाई कर रहे हो? माना कि अगर आप ठीक-ठाक पढ़ने में हो तो आप 70 से 80% पढ़ाई में मन-तन लगा रहे हो। अगर आप ढील-ढाल हो तो आप 30 से 40% लगा रहे हो। तो दोस्तों किसी भी काम में आपको 100% देना है, 100% अगर आप देंगे तो आपको 100% मिलेगा। अगर आप 50% किसी को देंगे तो आपको 50% ही रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त कि मैं 10वीं में दोस्तों जब स्कूल हम 35 से 40 दिन गए उस समय कुछ लोगों ने हमें ताना भी मारा कि यह क्या पढ़ पाएगा? यह पास नहीं होगा या फिर यह इसकी पढ़ाई यहीं से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर ताने होते हैं, जिनके ऊपर कोई हँसने वाले होते हैं, जिनको कोई कुछ कहने वाले कोई होते हैं, वही दुनिया में कुछ करते हैं। जिनको कोई ताना देने वाला नहीं है, ना ही उसको गाइड करने वाला कोई है, ना तो उसको दिखा रहा है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान कामयाब होता है तो उसको पहले अगर हमारे माँ-बाप ने हमारी सारी ख्वाहिशें अगर पूरी कर दी होती तो शायद है कि मैं मेहनत करना नहीं सीख पाता और आज तक उन्हीं के दम पे जीता खाता और उन्हीं के पैसों को उड़ाता। जिस दिन माँ-बाप और हमारे खर्चे देना बंद कर दिए उस दिन से हमारे खर्चे उठाना जब लोड पड़ गया हमारे ऊपर तब हम मजदूरी के लिए निकले। तो दोस्त तब तक 40 से 50 साल की उम्र हो गई है हमारी और उस समय हमें कोई मजदूरी पे भी नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्किल नहीं होंगी, बहुत सारे काम करने की कैपेसिटी नहीं होगी, हार्ड वर्क नहीं कर पाएँगे। तो मैं आप सब दोस्तों को यही सजेशन करना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हैं या किसी का भी कुछ करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम कुछ काम करके अपने खर्चे एडजस्ट कीजिए। अगर आपके माँ-बाप के पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? क्या आप नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं? क्या आप अपने पढ़ाई में 100% नहीं लगा सकते हैं? क्या स्कूल का फीस नहीं दे सकते हैं? क्या अपने स्कूल के खर्चे को नहीं मेंटेन कर पाते हैं? तो मैं बताता हूँ दोस्त आज कैसे आप अपने खर्चे को मेंटेन कर पाओगे और कैसे अपनी फीस इकट्ठा कर पाओगे और कैसे अच्छी डिग्री हासिल कर पाओगे और कैसे बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों को हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको साधारण सी बात बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप 10वीं क्रॉस करो, तो 10वीं क्रॉस हो जाने के बाद आप एक काम करो, अगर पढ़ने में आपकी रुचि है, पढ़ने में आपका दिल, मन, दिमाग ठीक से लगता है, तो आप अपने उसी दिमाग को एक ही दिशा में सारा ठोक दो और एक काम कर सकते हो आप, जैसे कि आप 10वीं पास आउट हो गए हो, तो 10वीं पास आउट हो जाने के बाद अगर आपके पास टैलेंट है, आप पढ़े-लिखे होशियार व्यक्ति हैं, तो दोस्तों मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप 10वीं पढ़ने के बाद 2 एलकेजी, यूकेजी और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं क्योंकि आप 10वीं पास आउट हैं। आज के समय पे 10वीं पास आउट का बच्चा जो है तो एक छोटे स्तर के बच्चों को पढ़ा सकता है और हमारे कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे आपके पास नहीं है लेकिन अगर 10 भी बच्चे आपके पास हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 10 बच्चे का अगर आपको 10 रुपये रोज मिलते हैं तो 100 रुपये रोज मिलते हैं। महीने का अगर 10 बच्चों का अगर आप हिसाब लोगे तो महीने में 3000 रुपये होते हैं। अगर 3000 रुपये महीने में कमाए तो 1500 रुपये आप स्कूल खर्चे के लिए, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए लगा सकते हैं। लेकिन जो 1500 रुपये आपके पास सेव हैं उस पैसे को आप और बड़ी डिग्री हासिल करने में और अपने शिक्षा को ऊपरी सतह में उठाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, उस पैसे से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। दोस्त मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो इंसान माँ बाप के भरोसे बैठा रहता है वह एकदम निकम्मा होता है। जो इंसान अपने दम पे, अपने बलबूते, अपने मेहनत से अपनी शौक, अपनी काम, अपनी नाम और अपनी इज्जत शोहरत कमाता है, वही इस धरती का जीता जागता बच्चा बलवान और पहलवान होता है। बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं या बहुत सारा संपत्ति है उनके पास, उनके बच्चों को या नाती पोतों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि जैसे अनंत अंबानी जी हैं तो क्या वो क्या कर लेंगे भाई? धीरू भाई अंबानी ने जो किया था, धीरू भाई अंबानी के रूल को पकड़ लिया मुकेश भाई अंबानी ने। मुकेश भाई अंबानी ने जो किया उन्होंने भी बहुत सारी काम किया, बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया। लेकिन दोस्त अब अनंत अंबानी के लिए बचा कुछ नहीं है। अनंत अंबानी अब कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। वो अपना वेट जो है 1.5 कुंटल का उसी को तो कम कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कामयाब हो जाना और कामयाब को हासिल रखना और उस कामयाबी को उसी सतह पे जमाए रखना या ऊपरी सतह में बढ़ाते रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों जैसे कि मैं बता दिया कि आप अपने खर्चे अगर 3000 रुपये ट्यूशन से भी एडजस्ट करते हैं, फिर भी आप 1500 रुपये अपने पढ़ाई के खर्चे में लगा देते हैं। 1500 रुपये आप स्कूल के प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट स्कूल में हैं तो 1500 रुपये आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, अपने डिग्री के लिए। और जिस दिन आप पढ़ लिख के तैयार हो जाओगे और जिस दिन आपको कोई बोलेगा कि भाई आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आओ, तो आपके पास जो टैलेंट होगा, जो अनुभव होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको रुपए मिलेंगे।
किसी भी इंसान की कीमत उसकी कला की मिलती है, ना कि शरीर की मिलती। किसी भी इंसान का वजन अगर 1.5 कुंटल है तो 1.5 कुंटल का उसको पैसे नहीं मिलते हैं। किसी भी इंसान के पास अगर बुद्धि और दिमाग है, चाहे पतला दुबला क्यों ना हो, लेकिन उसको पैसे मिलते हैं, क्योंकि दिमाग का पैसा मिलता है, ना कि मोटापा का और ना ही शरीर का। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अगर गरीब है माँ बाप उसके, तो वह पेरेंट को न सताए, वह माता पिता को न सताए। वह अपना काम, खुद का काम खुद के हाथ में संभाले और मुट्ठी बांध के वादा कर ले कि दोस्त, मैं जब तक जीऊंगा तब तक अपने हौसलों पे काम करूंगा, अपने दिमाग और बुद्धि बल विवेक से काम करूंगा। लेकिन दोस्त, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कोई भी इंसान जो भी आज तक बड़ा बना है, वह अपना दिमाग तो लगाया है, लेकिन साथ में एक गुरु, एक बुजुर्ग, एक अनुभवी व्यक्ति का साथ जरूर किया है। नहीं तो वह बहुत बार टूटेगा, बहुत बार गिरेगा, बहुत बार उठेगा, बहुत बार चलेगा। ऐसे ही करना चाहिए हर एक इंसान को। जितने भी कामयाब लोग होते हैं, 100 बार गिरते हैं, 100 बार उठते हैं और 100 बार चलते हैं, लेकिन वो निरंतर चलते हैं। तो दोस्तों, गिरना, हारना, टूटना, बिखरना ये दुनिया का काम है। इस पे हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमको फोकस करना है अपने काम पे, अपने आप पे, अपने अपने गोल पे, अपने सिस्टम। अगर आप माना कि पढ़ाई से आप ट्यूशन करके नहीं अपने पैसे एडजस्ट कर पा रहे हो पढ़ाई के लिए, तो आप दोस्तों पार्ट टाइम कहीं पे काम कर सकते हैं, किसी दुकान में नौकरी कर सकते हैं, किसी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। माना कि अगर आप दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम के 2-3 घंटे टाइम ले लीजिए, आप कुछ भी पार्ट टाइम कीजिए। पार्ट टाइम ऐसा काम कीजिए जिससे आपके खर्चे सारे मेंटेन हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसा करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ सभी युवाओं के लिए जब भी काम करना है तो अपने हौसले, अपने हिम्मत के ऊपर काम करना है। और जिस भी काम में हाथ डालो, मैं कहता हूं कि दोस्त, अगर एक काम में हाथ डाले हो, अगर विफल भी हो जा रहे हो, तो टेंशन नहीं लेने का। इंसान हमेशा चेंज करके उसको एक एक जगह पे कदम रखना चाहिए, ताकि वह हर एक जगह पे कदम रख सके। लेकिन कदम जहाँ पे उसका टिक जाएगा, वहाँ पे टिका देना है। जिस तरीके से अंगद जी ने लंका में जाकर के रावण के दरबार में अपना टांग अड़ा दिया था, कोई नहीं हिलाने। तरीके से अंगद जी ने लंका में जाकर के अपना टांग अड़ा दिया था और श्री राम का नाम लेकर के, तो उस दरबार में रावण भी मजबूर हो गया था उस टांग को हिलाने के लिए। तो दोस्तों, आपको टांग इतना मजबूत कर देना है, जब भी रखना तो ठीक ठाक रखना, ताकि आपको टांग खींचने वाला भी सोच में पड़ जाए। जिंदगी को एंजॉय से जी सकते हैं और अच्छी पढ़ाई करके आप डिग्री हासिल कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को एंजॉय से जी सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। सभी दोस्तों को आज अपने वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा।